बच्चे देखते हैं ना तो जुकाम है, वीडियो सुन के बोल रहा हूँ, तुम लोग नहीं बोले एक दिन। हल देखो मालूम करना, इसकी कदर मालूम करना। तकम्मुल साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई, हाँ तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट पहले ये लिखने की जरूरत नहीं है, फर्ज करना। दर्ज करने का तरीका है ये, दर्ज करना, ठीक है, दर्ज करना है अपने को। तो फर्ज क्या करते दर्ज करने का, फर्ज करोगे ऐसी चीज फर्ज करना जिसका तफर्रुक, प्रॉब्लम में की चीज फर्ज करते उसको तफर्रुक करे तो प्रॉब्लम में की एक 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 हिस्सा आता, ठीक है। P इज इक्वल टू tan इनवर्स x बोल के फर्ज करते, P इज इक्वल टू, ठीक है। अब दोनों जानिब x से तफर्रुक करने पर, जानिब x से तफर्रुक करने पर, ठीक है, तो क्या होता, t का तफर्रुक x के जरिए dt बाई dx, s का तफर्रुक x के जरिए ds बाई dx, ऐसा आता। बोलो एक बार जबान से, मुंह आप भी नहीं खोले तो घर में तो नहीं खोलते तुम लोग, हाँ t का तफर्रुक x के जरिए dt बाई dx। अब लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड में tan इनवर्स x का तफर्रुक करना है, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर है ये तफर्रुक। देखो यहाँ पे फार्मूला, tan इनवर्स x, tan इनवर्स को डैश से ताबीर करते 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर है ये, फर्स्ट ईयर में पढ़े आप लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में ये dx तकसीम कर रहा उधर गए तो ज़ब्त करता जाके 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx होता, dt की कदर। तो अभी ये फर्ज करे तफर्रुक करके अपन रख लिए। अब प्रॉब्लम ले लेना, प्रॉब्लम क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब x को पूरा t में तब्दील करते अपन, कैसा करते देखो, तकम्मुल साइन ऑफ tan इनवर्स बोले तो क्या लिए, t लिए, प्लेस में t लिख लेते हैं। अब dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर बोले तो dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर की कदर क्या है आपको, dt। ये इसका क्या क्या आता है, ये हिस्सा ये मिला के पूरा ये हिस्से के बदले में dt लिखे अपन, ठीक है, समझ में आ रहा। वो ज़ब्त में क्या था, ये कदर पूरा 1 बाई है, समझो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा तो 1 है जैसा, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx बोले तो dt लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अब x वाला प्रॉब्लम जाके t में तब्दील हुआ। रोजाना जो जो बोल रहे वो करे तो अच्छा समझ में आता। पहले आम फार्मूले से प्रॉब्लम करे, अब दर्ज करने का तरीका खाली ऐसा मुंडिया हिला लेते बैठे तो आगे आगे तो और थोड़ा बड़ा आता, और थोड़ा बड़ा आता, नहीं आता करने। तुम लोगों को कई का शौक है ना, समझ में नहीं आता, पढ़ने का शौक नहीं है, अच्छे एक भी शौक नहीं अच्छा, पूरे ख़राब शौक हैं, खाली फ़ोना लेके बैठ जाते। आदमी को एक किस्म का जुनून रहना, जोश रहना पढ़ने का, रात में बैठ जाना 1-1 बजे तक वो बैठ जाना, बोले तो प्रॉब्लम पुस्तक होमवर्क दिए तो उससे एक कदम आगे करके लेके आना, ऐसा रहना, पूरे ठंडे सोता है, हले तो उठने नहीं, लात मारे तो भी नहीं उठ सकते हैं। नहीं, बातें बोले तो आदमी के चेहरे का क्या होना, कैफियत चेंज हो जाना, समझ में आ रहा, वो फिर वो असर होता। तुम लोग क्या समझ रहे मालूम, कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन तुम लोग यकीन करो ऐसे क्लास से आगे बढ़े सवाल कहीं आगे चल जाता। अपनी क्लास से उर्दू मीडियम से हाफिज़ थे मौसम, उनका नाम फारूक है, हाफिज़ थे वो, अब IBM में कर रहे, देखो IBM कंपनी टॉप कंपनी है वो, तो यहीं से कुछ बन के जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको किसी भी चीज़ को तुम नज़रअंदाज नहीं करना, कमतर नहीं समझना, जितनी मेहनत की दरकार रहती है उतनी मेहनत करना। एक काम की 1 घंटे की मेहनत की दरकार है, तुम 1 मिनट दे रहे, 2 मिनट दे रहे, तुम्हारी मिसाल कैसी है मालूम, 1 घंटा पढ़ना, मिसाल बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटा बोले तो 1 घंटा पढ़ेंगे आप, एग्ज़ाम के सामने 5-5, 6-6, 8-8 घंटे पढ़ना पड़ता। तो आप लोग क्या कर रहे हैं मालूम, मिसाल के तौर पर 1 घंटा पढ़ने जगह
1 मिनट पढ़ रहे, 1 मिनट बोले तो चलो हो गया, वैसा नहीं था आता। देखो अब यहाँ क्या करना है, पूरे x क्या हुआ t में तब्दील हो गया। अब sin x का तफर्रुक क्या रहता, cos x, sin t का माइनस cos x, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है पूरा मिक्सअप है, लेकिन अब t में तब्दील करें तो क्या हो, sin t बोल क्या आया, sin t का माइनस cos t प्लस c। अब उसको तब्दील कर, t को क्या करना, यहाँ पे लिख दे सकते, देखो माइनस cos ऑफ t बोले तो क्या लिया, tan इनवर्स x प्लस c, आ गया आंसर। हाँ, इतना नहीं करे तुम लोग, बैठ के सोचे तो देखो मैं इधर ये ऐसे किस्म के 2 या 3 सवाल है, ये एक है, एक और आगे भी 2 है, 3 सवाल रहते हैं, उसमें से पूछो तो भी एक आता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे सिस्टम रहता। देखो कैसा करना है इसको भी दर्ज करने का तरीका रहता। देखो कैसा दर्ज करते हैं, इसमें तकम्मुल 3x² बाई 1 प्लस x पावर 6 dx। इसको क्या करता हूँ मैं, 3x² बाई 1 प्लस ये x पावर 6 जो है, इसको क्या करता हूँ मैं, x पावर 3 होल स्क्वायर लिखता हूँ, ये दर हुआ तो 3 2 6 हो जाता, ठीक है, ऐसा लिखना। अब ये जो हिस्सा है उसको t समझते, फर्ज करोगे t इज इक्वल टू x पावर 3 लेना, कहीं तो दिख रहा है इसके अंदर x पावर 3, मगर अपन x पावर 6 को ऐसा लिखे, स्क्वायर के शक्ल में लिखना। कितना ध्यान है, यहाँ पे 8 आया समझो, x पावर 4 का मुरब्बा, 12 आया समझो, x पावर 6 का मुरब्बा, ऐसा लिखना हमेशा, ठीक है। वो अंदर की चीज दर्ज लेते। तो देखो यहाँ पे दोनों जानी तफर्रुक करना, जानी x से तफर्रुक करने पर क्या होता है मेरा, t का तफर्रुक क्या होता है, x के जरिए, t का तफर्रुक x के जरिए dt by dx, ये x में नहीं है ना, x में नहीं है तो dt by dx होता है, x में रहे तो कोई फार्मूला आता है क्या, देखते हैं अपन, x के अलावा रहे तो y है समझो, dy by dx होता, s रहा तो ds by dx होता, x में s बोल रहा हूं मैं, s ये s रहा तो ds by dx होता, x के अलावा रहा तो d वो लेटर by dx होता। हाँ, अगर x में है समझो तो उसमें ये x में है तो को से फार्मूले में फिक्स होता, देखते हैं वहां पे, ये x पावर n के फार्मूले में फिक्स हो रहा, x पावर n का तफर्रुक x पावर n प्लस 1 x पावर n माइनस 1 था। तो इसके हिसाब से 3 जर x पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3 जर x स्क्वायर होता, dt by देखो यहाँ पे आए तो आ गया यहाँ पे, जी सर। तफर्रुक करते ही प्रॉब्लम में आया नहीं आया, हर बार दर्ज करने के उसमें तफर्रुक करने के बाद प्रॉब्लम में का थोड़ा हिस्सा आ रहा। अब क्या करना, dt को इधर ही रखना, dx को उधर भेजाना, 3x² into dx होता। यस सर। तो अब 3x² into यहाँ पे dx नहीं लिखे dx, ठीक है। तो अब क्या करते, सवाल क्या है अपना, सवाल ये है 3x स्क्वायर, ये समझो सवाल 3x² by 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। अब इसको इसके बदले में क्या आया, dt आया। यस सर। अब ये क्या है, 1/1 प्लस ये t स्क्वायर हो जाता, उसके बदले में ये dt हो जाता, ये इसके बदले में ऊपर कैसा 3x² into dx बोले तो dt। समझ में आ रहा नहीं आ रहा दर्ज करने का तरीका? यस सर। जो तरीका बताते जाके वो सवाल को लिख के बार बार करे तो लहजा समझ में आता। गाड़ी चलाना, क्लच छोड़ो, गियर डालो, रेस करो, ऐसा देख रहा, मगर खुद करके देखे तक नहीं कर सकता। क्लच छोड़ दे, भूख भूल कैसे उड़ जाती। तुम पेन लेके सवाल लिख के करे तो फिर वो दिमाग में बैठता, जब तक नहीं बैठता आसान दिखता।
आज जाके शाम में नहीं पढ़ के कल पढ़े ना, समझ में नहीं आता, पढ़ाई नहीं बोलते, नहीं पढ़ाई सारी हमारे बोलते। मगर अब क्या दिख रहा, अच्छा दिख रहा, आसान दिख रहा, आज ही पढ़ना जाके। ये साइंस सब्जेक्ट था, कई को ऐसा दिखते मालूम बच्चों, कई को बहुत हार्ड होता, कई को अफवाह फैले बोले तो रोज़ का रोज़ नहीं पढ़ सकते, रोज़ का रोज़ पढ़ना पड़ता बोले, रोज़ का रोज़ पढ़े तो आसान होता, क्योंकि अपने दिमाग में चढ़ता हो, सादे समझ में आके चढ़ता हो, और उसी दिन पढ़ना, दूसरे दिन तीसरे दिन एक हफ्ते के बाद पढ़े तो क्या सर ये कब पढ़ा ये नहीं पढ़ा बोल, नया दिखता एकदम, फिर से समझे तो हाँ पढ़ाई बोलते थे। देखो यहाँ ये टी है ना, यस सर, ये वन, ये एक्स क्यूब बोले तो क्या समझे, टी ना उसके प्लेस पे यहाँ टी लिख रहे। अब ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तकम्मुल क्या है फार्मूले में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, tan इनवर्स टी होता प्लस सी, सिंस देखो यहाँ पे फार्मूला तकम्मुल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो dx tan इनवर्स टी x रहता, यस सर, और उसमें माइनस कॉट्स भी रहता है सर, माइनस लेना है तो माइनस कॉट इनवर्स भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट में लिखना है तो माइनस के साथ लिखना, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर फार्मूले पढ़ के रहा तो टक बोल के आप tan इनवर्स x बोलते थे। अब ये dt किसका लेके 3x स्क्वायर और dx का मिला के dt आ गया, हाँ dt आ गया। अब यहाँ पे 1 रहता ना, मैं कुछ भी नहीं है बोले तो यस सर, 1 रहता जी, 1/1 प्लस इसके बदले में यस सर, इसके t लिखा, ओके, हाँ तो ये अब आंसर क्या है, t के बदले में लिख लेना यहाँ पे tan इनवर्स t बोले तो क्या दिया अपन, x क्यूब प्लस c। अब इससे पहले सवाल एक, हाँ अब सवाल क्या है तुम्हारे को, ये सवाल है तकम्मुल 3x स्क्वायर बाई 1 प्लस x पावर 6 dx, 6 बोले तो इसको ऐसा लिखे बस उतना ही, देखो इधर हल, तो आप लोग क्या करते हैं मालूम, फर्स्ट करोगे क्या, फर्स्ट करते हैं t इज इक्वल टू क्या लेते बोलो, x सेकंड स्क्वायर, नहीं जी ऐसी चीज लेना उसको तफर्रुक करके देखे तो उसमें का हिस्सा आना, tan x 1 प्लस tan x पूरा लेना, tan x x से तफर्रुक, तो इसका तफर्रुक क्या था, देखो क्या लेना dt by dx 1 का तफर्रुक मुस्तकिल का 0 मुस्तकिल का प्लस tan x का secant square x, खत्म आ गया, tan x का तफर्रुक secant square x, तो dt is equal to 0 प्लस बोले तो secant square x dx होता है, ये जाके उधर रद्द करता उसको, तो अब dt लिखा था आगे आपको, तो ये सवाल लिखना therefore तकम्मुल secant square x by 1 plus tan x power 3 dx is equal to, अब इसके बदले में secant square x dx, देखो ये जो डब्बा डाला उसके बदले में dt आता, यहाँ पे 1 बोल के रहा था, 1 बोले तो ये 1 plus tan x बोले तो ये 1 by t power 3 हो जाता है, ये पूरा t है, t power 3 इसके बदले में dt, सर 1 प्लस नहीं लिखा, अरे ये 1 प्लस के अच्छा राइट कर पूरा सब करना, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब ये क्या है 1/t का फार्मूला नहीं है तो उसको ऊपर लाना, तो -3 dt होता, t को ऊपर ले तो कोवत प्लस में रहे तो ऊपर है तो माइनस होती, नीचे माइनस रहे तो ऊपर है तो प्लस होती, हाँ अब ये x पावर n की शक्ल में है, x पावर n का t पावर -3 + 1 by -3 + 1 + c, t पावर -2 by -2 + c, अब ये माइनस है ना नीचे भी जा देना उसको, 1/2 t स्क्वायर होता प्लस c, ये -2 का माइनस ये 2 का पूरे को रहता हो, इधर लिखा मैं -1/2 into t बोले तो क्या लिया अपन tan 1 plus tan x स्क्वायर प्लस c प्लस c, ये है जवाब इसका।
secant square x by 1 plus tan x power 3। इसको डायरेक्ट में x में देखे तो अपन तकम्मुल के कोई फार्मूला इसमें नहीं आ रहा, क्यों? ये बड़ा चीज है, ये बड़ी चीज है, क्या क्या की है, लेकिन दर्ज करने के तरीके से लिए तो कितना आसानी से दर्ज हो जाके x वाला कदर पूरा t में कैसे तब्दील हो रहा, ये पूरा हिस्सा 1/t⁻³ में तब्दील हो जा रहा। Yes, वो sir. दर्ज करने का एक तरीका का कमाल है, वो पहचानना। ई नहीं लेना, अच्छा एक्स स्क्वायर फर्स्ट करो X. इसका तफरुक करे तो 2x आता। फर्स्ट करो के t = x² लेना। अब dt/dx दोनों जाके तफरुक करते हैं। x पावर n का क्या आता, n × x पावर n - 1 2 × x आता, ठीक है। 2 × x क्या आता, Yes, 2 × x 2 - 1 बोले तो 1 हो जाता, 1 नहीं लिखते ऊपर Yes, sir. ओवर। तो अब dt = 2x × dx आ गया, 2x ये 2x × dx यस सर आ गया। तकम्मुल 2x dx² dx। अब इसको तब्दील कैसा कर रहे देखो, e पावर t, ये e पावर t x² t समझे ना, इसके और इसके बदले में dt लेना, dt 2x dx के बदले में dt, पूरा x वाला t में तब्दील हो गया ना। e पावर x का तकम्मुल क्या है, e पावर t का e पावर t प्लस c, e पावर t बोले तो t क्या लिया अपन, एक्स स्क्वायर x² प्लस c खत्म। e power